ओम शांति। बाबा परम पिता परमात्मा शिव निराकार जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, वो परमात्मा पिता हम सबको ऐसा योग सिखलाते हैं, हम सभी आत्माओं को ऐसा योग सिखलाते हैं जो हर आत्मा सहज रूप से कर सके, याद कर सके, जिसे हम सहज राजयोग कहेंगे। ऐसा योग जो किसी भी प्रकार की आत्मा, चाहे वो शरीर से किसी भी प्रकार से अगर सक्षम नहीं भी है, तो वो अपने मन बुद्धि से उस परम पिता परमात्मा को याद कर सकती है, योग लगा सकती है। इसलिए इस योग को सहज राजयोग कहा गया है। तो परमात्मा इस समय हमें सहज राजयोग की विधि सिखलाते हैं, और साथ ही साथ जितने जितने हम सहज योगी बन जाते हैं, तो हम कर्म योगी भी बन जाते हैं। क्योंकि कर्म हमें करना ही है, क्योंकि हम आत्मा ने इन कर्मेंद्रियों को, शरीर रूपी कर्मेंद्रियों को लेकर पाठ बजाना है। शरीर निर्वार्थ कर्म करना है। कर्म को प्रधानता दी गई है। कहते भी हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म ही पूजा कही जाती है। कर्मण्ये वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो हर जगह कर्म की पूजा, कर्म का ही गायन है, कर्म को ही महत्व दिया गया है। तो कर्म के साथ अगर हमारा योग जुड़ जाए तो हम कर्म योगी बन जाएं। लेकिन प्राय होता ये है कि जिस समय हम कर्म करते हैं उस समय हमारा योग नहीं होता, और जब हम योग में रहते हैं तो हम कर्म करने में असक्षम महसूस करते हैं। अगर ये दोनों ही कार्य, कर्म और योग, एक साथ होने लगे तो हम कर्म योगी बन जाएंगे। इसके लिए हमें कर्म करते कैसे परमात्मा को याद करें, कैसे परमात्मा से योग लगाएं, इसकी हमें विधि परमात्मा इस समय बताते हैं। कर्म और योग का बैलेंस किस प्रकार से हमें कर्मयोगी बनाता है। तो कर्म के साथ योग पहले तो योग को समझना है। योग माना ही जैसे याद। योग कहने से भी हम टफ समझते हैं, क्योंकि योग की अलग अलग ऋषि मुनियों ने बहुत प्राचीन काल से योग के अलग अलग अर्थ निकाले हैं और अलग अलग विधियां बताई हैं। लेकिन यहाँ शरीर का योग नहीं है, यह आत्मा का योग है, मन और बुद्धि का योग है। परम पिता परमात्मा से कैसे हम मन बुद्धि से संबंध जोड़कर परमात्मा की याद में रहना ही योग कहलाता है। इसलिए इसको योग ना कहकर याद कहा जाए, जो सबसे सहज शब्द है, तो उसे हम याद कहेंगे। तो परमात्मा इस समय हमें ऐसा योग सिखलाते हैं जो अगर हम कर्म के साथ इस योग को जोड़ लें तो हम कर्म योगी बन जाते हैं। तो कर्म और योग का संतुलन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के कॉन्शियसनेस में रहते हैं। कर्म के कॉन्शियस में अधिक आने से हम परमात्मा की याद भूल जाते हैं। कर्म कॉन्शियस होने से कर्मेंद्रियों की कॉन्शियस में आते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, जिससे हमारी देही अभिमानी स्थिति नहीं रह पाती है। हम परमात्मा को याद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा एक संतुलन बनाकर रखें कि कर्म के साथ हमारा योग भी साथ में चलता रहे। योग के लिए हमें परमात्मा जो योग सिखाते हैं,
इस योग के कई प्रकार हैं, जैसे कि कर्म योग है, सहज योग है, निरंतर योग है। तो इसी में एक जो सबसे मुख्य चीज है वो है कर्म योग। वो कर्म करते समय अगर हमारी बुद्धि में रहे कि परमपिता परमात्मा करावनहार हम आत्माओं से कर्म करा रहे हैं, तो हम आत्मा करनहार हैं, परमात्मा करावनहार है। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि करावनहार परमात्मा शिव बाबा है, हम करनहार हैं। तो जब हम परमात्मा को करावनहार समझते हैं तो मैं आत्मा करनहार हूं, और जब हम स्वराज्य अधिकारी बन अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं तो मैं आत्मा करावनहार हूं और कर्मेंद्रियां करनहार हैं। ये स्थिति हमें शरीर से न्यारा बना देती है। तो सबसे पहले तो हम ये स्मृति में रखें कि मैं आत्मा करावनहार बन अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, और कर्मेंद्रियां करनहार हैं, मैं आत्मा करावनहार हूं। पहली विधि ये है देह से न्यारा बनने की, देही अभिमानी स्थिति बनने की। और जब हम देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाते हैं तब हमारी दूसरी स्मृति ये आए कि परमात्मा करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूं। ये करनहार करावनहार का जो सिद्धांत है वो किस विधि से किस समय कहां पर हमें अप्लाई करना है, किस विधि से हम अपने को करावनहार, कर्मेंद्रियों को करनहार समझ देही अभिमानी बने, और फिर परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए विधि ये है कि परमात्मा करावनहार है, मैं आत्मा करनहार हूं। तो ये करावनहार और करनहार की जो स्थिति है, जो विधि है, वो हमें कर्म योगी बना देती है। कर्म योग का बैलेंस माना ही याद और सेवा का बैलेंस। कर्म करते समय हमें परमात्मा की याद रहने से याद और सेवा का संतुलन बन जाता है, और मेरे हर कर्म में कुशलता आ जाती है, हर कार्य में कौशल आ जाता है। कर्म करते समय हमें सर्व शक्तियां मिलती रहती हैं। कर्म करते समय हमारे अंदर सर्व गुण, जो परमात्मा के गुण हैं, वो गुण मेरे अंदर आते जाते हैं। और जब मेरे अंदर, मुझ आत्मा के अंदर परमात्मा के सर्व शक्तियां और गुण मेरे अंदर समाते जाते हैं, तो मेरे हर कर्म में कौशल आ जाता है, कुशलता आ जाती है, और इस कारण से वो कर्म हमें सफलता को प्राप्त करा देते हैं। हर कर्म में हमें सफलता मिलती चली जाती है। अगर हम परमात्मा की याद में नहीं होते हैं तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, जैसा कर्म उस अनुसार हमें जो शक्तियां मिलनी चाहिए, वो शक्तियां हमें नहीं मिल पाती हैं, और हमें शक्तियां न मिलने के कारण हमारे कर्मों में हमें सफलता का परिणाम नहीं मिलता है।
जिस कर्म में जिस गुण की आवश्यकता है वो गुण हमें परमात्मा से नहीं मिलते हैं और हमारे कार्य में सफलता हमसे दूर हो जाती है। कभी कभी अगर हम परमात्मा की याद में नहीं हैं, कर्मयोगी नहीं हैं, तो कभी कभी कर्मों में विघ्न भी आ जाते हैं। अगर हम परमात्मा की याद में रहे कर्मयोगी बन कर्म करते हैं तो हम निर्विघ्न बन हर कार्य को सफलतापूर्वक समाप्त कर सकते हैं। तो जितना जितना हमारा कर्म और योग का बैलेंस होता है, याद और सेवा का संतुलन होता है, जितना जितना हम कर्म योगी बनते चले जाते हैं उतना ही हमें हर कार्य में सफलता मिलती है, सेवा में सफलता मिलती चली जाती है और यही सफलता हमें दृढ़ता दिलाती है और अन्य आत्माओं की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सेवा के समय अगर हमारी याद है, योग हमारा है, कर्म योगी बन हम सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मयोगी बन सेवा करने से हमें अन्य आत्माओं की दुआएं मिलती हैं, क्योंकि जो सेवा की भावना है, जिसे हम मनसा सेवा कहते हैं, वो मनसा सेवा वो अन्य आत्माओं के प्रति जो शुभ भावना, शुभ कामना रखकर हम सेवा का जो परिणाम चाहते हैं, वो सेवा की सफलता हमें मिल जाती, क्योंकि हमारी शुभ भावना, शुभ कामना की मनसा कर्मयोगी होने के कारण उस आत्मा तक, जिस आत्मा की हम सेवा करने जा रहे हैं, उस आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना की जो वाइब्रेशंस हैं वो उस आत्मा तक पहुंचती हैं, जिससे हम सेवा में सफलता प्राप्त करते हैं और उस आत्मा को भी सेवा का भाव, वो भावना, जिस भावना से वो हमसे सेवा लेना चाहती है, उसकी भावना को हम पूर्ण कर सकते हैं। तो कर्म और योग का बैलेंस ही सच्ची सेवा कहलाती है, जिसमें हमारी मनसा सेवा भी, वाचा सेवा भी, कर्मणा सेवा भी, तीनों मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाएं सफलता को प्राप्त हो जाती हैं और जो सामने वाली आत्मा है उसकी भावना को हम पूर्ण कर सकते हैं, उससे हम दुआओं के पात्र बन जाते हैं। तो ऐसे कर्मयोगी बन हर कर्म करें, अपनी कर्मेंद्रियों से न्यारे हो, साक्षी बन कर्म कराकर कर्मयोगी बन हर आत्माओं को दुआएं दें और दुआएं लें। ऐसी स्थिति ही कर्मयोगी स्थिति कहलाती है। तो कर्म और योग का बैलेंस हमेशा हमारे उस सेवा में सफलता के पात्र बना देता है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमेशा महसूस करें कि आप देखो, जहां आप जाएंगे तो जो स्थूल सूर्य है वो सूरज हमारे बिल्कुल सर पर रहता है। तो जैसे कि ऐसा लगता है जैसे सूरज हमारे साथ साथ है। आप इंडिया के किसी कोने में जाएंगे, आप विदेश जाएंगे तो सूरज आपको आपके सिर पर ही तो दिखाई देगा। तो वो परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, वो पवित्रता का जो सूर्य है, वो सुख का सूर्य है, वो आनंद का सूर्य है, वो ऐसा परम पिता परमात्मा जो सुख, शांति, आनंद, पवित्रता का सूर्य है, वो सदा हमारे सर पर है। और जब उसका हाथ हमारे सर पर है तो हम कर्म योगी बन जो भी कार्य करेंगे वो कर्म हमें सफलता को प्राप्त कराएगा।
तो ऐसी कर्म योग की स्थिति, कभी कभी कर्म के समय कंबाइंड स्थिति का अनुभव करें कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ कर्मयोगी बन कार्य कर रही हूँ, जिससे कर्म में कुशलता आएगी, कर्म हमारे श्रेष्ठ होंगे, कर्मों में योग्यता आएगी, सेवा में सफलता मिलेगी। तो ऐसी कर्मयोगी स्थिति हमें बनानी है और कर्मयोगी बन कर्म करके बाप से दुआएं लेनी है और सर्व आत्माओं से दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है। तो ऐसी अपनी कर्मयोगी स्थिति याद और सेवा के बैलेंस से हर आत्मा से ब्लेसिंग लेनी है। ये बैलेंस ही हमें ब्लेसिंग के पात्र बना देता है। अच्छा, ओम शांति।